एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर किसी भी कंट्री की हालत ख़राब है, वो गरीब है, बड़ी बुरी कंडीशन हो रखी है, तो पैसे छाप छाप के अमीर क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं पैसे छाप के गरीबों में बांट दिए जाते? जब हम सब छोटे हुआ करते थे तो मेरे दिमाग में तो ये सवाल बहुत बार आता था कि ये क्यों नहीं होता है। एंड आई गेस कि आप में से कई लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आता ही होगा बचपने में कि भाई क्यों पैसे छापने की जब मशीन होती है प्रॉपर, तो क्यों ना पैसे छाप के अमीर बन जाया जाए। So in this video we'll be discussing on the reasons why economies do not opt to print money and become rich. क्यों देश पैसे छाप कर अमीर नहीं बन जाते? Let's start. Why? कुछ reasons है, मैं आप यहाँ पर आपको समझाऊंगी पूरा का पूरा सिनारियो क्या है एंड क्यों ऐसा नहीं हो सकता। इन एन इकोनॉमी, किसी भी कंट्री में, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू द प्रेजेंट करेंसी। किसी भी देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं ना, उनकी जो भी वैल्यू होती है, जो भी उनकी कीमत होती है, वो हमेशा उस देश की करेंसी, प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन एनी इकोनॉमी इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रेजेंट करेंसी ऑफ दैट इकोनॉमी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। गवर्नमेंट ने हमारी डिसाइड किया कि भाई अब हम पैसे छापेंगे और अमीर बनेंगे, करोड़ों रुपए छाप देंगे एंड सबको बांट देंगे एंड अपने देश को अमीर बना लेंगे। ठीक, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब गवर्नमेंट ने पैसे छाप भी दिए, लोगों में बांट भी दिए। अब लोगों के पास क्या आ गए? बड़े लाखों रुपए आ गए, करोड़ों रुपए आ गए उनकी जेब में। अब जब हमारी जेब में लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम सब शॉपिंग करेंगे, टूट पड़ेंगे। जिन जिन की हमारी जो बकेट लिस्ट में जो सामान रखा हुआ था कि जब पैसे आएंगे तो ये लेंगे वो लेंगे, अब जाकर हम सब खरीदने की कोशिश करेंगे कि ये भी ले ले वो भी ले ले। तो जो एक टूथपेस्ट हुआ करता था पहले के ज़माने में, नोट छापने से पहले की बात है, 50 रुपए का, ठीक है, 50 रुपए का जो टूथपेस्ट हुआ करता था, उस पर वो शॉपकीपर जो था वो पहले 5 रुपए कमाता था। ठीक है, 5 रुपीज पर पीस वो कमा लेता था। अब हमने देखा कि भाई सरकार ने पैसे छापे हैं, लोगों के पास अब लाखों रुपए आ गए हैं उनकी जेब में। अब शॉपकीपर क्या सोचेगा? भाई लाखों रुपए, लोगों के पास लाखों रुपए, तो ऐसा करो अपने टूथपेस्ट को कर दो महंगा, लोगों से और पैसे लो। ठीक है, नाउ दैट शॉपकीपर विल सेल दैट टूथपेस्ट बाय एडिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो वो भी यही सोचेगा कि भाई हम भी अमीर बने, हम और पैसा ले लोगों से, चीज़ों को और महंगा करें जिससे हमारे पास और पैसा है। ठीक, जैसा कि ये दिमाग यहाँ पर इस शॉपकीपर का है, इन द सेम वे सिमिलरली हर एक चीज में, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल फिनिश प्रोडक्ट, सबके दिमाग में ये चीज आएगी कि भाई लोगों के पास तो लाखों करोड़ों रुपए हैं, सरकार ने इतने पैसे छापे हैं, ऐसा करो सबसे ले लिया जाए एंड हर चीज का दाम उठाकर सीधे सीधे बढ़ा दो। दिस विल हैपन इन एवरी फील्ड, और हर एक फील्ड में हर इंसान, हर शॉपकीपर यही सोचेगा कि भाई कैसे पैसे ज्यादा कमाए जाए। तो देयर बी टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल गुड्स। ठीक है, पैसा तो बहुत है लोगों के पास, बहुत पैसा है, पैसे से उनकी जेब भरी हुई है, बट सामान जब लेने जाएंगे तो सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों सामान नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से मैच थोड़ी ना करेगी। अभी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर एक पहला कंसेप्ट था जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रेजेंट करेंसी, और इस वजह से हम पैसे उठाकर नहीं छाप देते। Then comes printing excessive notes bring excessive cash flow. जितने ज्यादा नोट आप छापेंगे किसी भी कंट्री में, अगर कोई भी सरकार है जितने ज्यादा नोट छापेगी उतना ज्यादा कैश मार्केट में आएगा, उतना ज्यादा कैश लोगों के हाथ में आएगा, विच इज रॉन्ग। कैश फ्लो इंक्रीज्ड, अब कैश फ्लो तो बढ़ गया, लोगों के हाथ में कैश तो आ गया, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट रिमेन द सेम। ठीक, सरकार ने ये तो सोच लिया कि हम लाखों करोड़ों रुपए छाप लेंगे, बट क्या सरकार ने ये सोचा कि अगर लाखों करोड़ों रुपए हम छापेंगे तो हमें सामान भी तो उतना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के हाथों में जैसे ही पैसे आएगा वो फौरन शॉपिंग करने के लिए भागेंगे। ठीक है, ये तो नहीं सोचा। ये दिक्कत आ जाती है कि कैश फ्लो तो मार्केट में बढ़ जाता है, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिस पैसे से वो सामान जो खरीदने जा रहे हैं उसकी सप्लाई मैच नहीं हो पाती, सामान की क्वांटिटी उतनी रह जाती है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। Thus with increased money we have lesser goods to buy. ठीक है, पैसा तो बढ़ गया, हमारी जेब में लाखों रुपए आ गए, बट जो सामान हमें खरीदना था उस पैसे से वो है ही नहीं। अब जब मार्केट में सामान नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल रिड्यूसेस। परचेजिंग पावर मतलब मनी की वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पहले जो चीज़ हमें 20 रुपए में मिल जाती थी अब 100 रुपए 200 रुपए में मिलेगी, क्योंकि भाई 20 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक है, इसे कहते हैं परचेजिंग पावर।
में रिडक्शन, तो परचेजिंग पावर में रिडक्शन हो जाएगा, मनी अपनी वैल्यू खो देगा। 20 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, सामान आपका हजारों रुपए में आपको मिलेगा। मनी लूजेज इट्स ट्रांजैक्शन वैल्यू। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि भाई पैसे की सप्लाई तो हमने बढ़ा दी, ठीक है, इवन वी हैव इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, पैसे की सप्लाई तो हमने बढ़ा दी, लोगों को पैसे दे दिए, गरीबों में पैसे बांट दिए, बट स्टिल गरीब क्या कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वो और भी ज़्यादा महंगे हो गए। अब वो पुराने दाम में नहीं मिलेंगे जिस दाम में पहले मिलते थे। आपने पैसे छाप दिए हैं तो चीज़ों की जो कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो फिर भाई पैसे छापने का आपका कोई फायदा नहीं हुआ, गरीब जैसे के थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम पुराने कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने ये गड़बड़ करी थी एंड उन्हें बड़े लंबा भुगता था। द वेरी फर्स्ट कंट्री इन दिस क्यू इज जर्मनी। जर्मनी ने भाई सबसे पहली गलती करी थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, इकोनॉमिक कंडीशन जर्मनी के बड़े बुरे हो गए थे, ठीक है। जर्मनी ने बड़े लोगों से लोन ले रखा था और कहा था कि भाई जब हम वॉर में जीतेंगे तो हम तुम्हारे पैसे जो है वो लौटा देंगे, ठीक। बट इट्स डिफीट इन द वॉर लेड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन जब हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो भाई दिक्कतें उसकी बढ़ने शुरू हो गई। सो जर्मनी डिसाइडेड, तो जर्मनी ने सोचा भाई अपनी दिक्कतें कैसे सॉल्व करें, लोगों के इतने सारे लोन हैं, डेट इंडेमनिटी लगाया गया था उस वक्त जर्मनी के ऊपर, तो भाई कैसे चुकाएं। तो उसने डिसाइड किया कि ऐसा करो, पैसे छापो, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी छाप देंगे एंड अपने सारे के सारे डेट्स को चुका देंगे। बट दिस लेड टू द डीवैल्यूएशन। भाई सेम सिचुएशन हो गई, डीवैल्यूएशन हो गया, उसकी करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रही एंड देयर वाज हाइपर इन्फ्लेशन एट दैट टाइम, और चीज़ें बड़ी महंगी हो गई। उसकी 100 रुपए के अगर हम हिसाब से बोले तो 100 रुपए 200 रुपए की कोई भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है, नहीं होगी, ऐसा होगा अगर तो उस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को हमेशा याद रखिए कि जैसे अगर आप नोट छापने की कोशिश करेंगे ना तो आपकी कंट्री में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आने लग पड़ेगा। सेकेंड मिस्टेक वॉज डन बाय जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका में कंट्री है। Same conditions took place in Zimbabwe, where the government decided to print currency, which led to extreme inflationary situations in the country. ठीक है, इनकी गवर्नमेंट ने भी सोचा कि भाई हम लोग इतने गरीब हैं, ऐसा करते हैं पैसे छाप लेते हैं, अमीर हो जाते हैं। बट पैसे छापने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, उतने लेवल की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस आ सकती है, एंड यही हुआ, एक्सट्रीम इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस। आपको पता है जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, जैसे कि एग्स हो गए, ब्रेड हो गई, इसके बदले में आपको पता है वहाँ के लोगों को बैग भर भर के पैसे देने पड़े, अपने बैग को भर भर के पैसे दिए उसमें, तब जाकर वो बेसिक चीज़ अंडा और ब्रेड जैसी चीज़ तब खरीद पाए। तो ये कंडीशन हो जाती है मनी की जब वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है तो। हेंस मोर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, मोर एंड मोर इन्फ्लेशन। जितना ज़्यादा करेंसी छापेंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में आएगा। ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, देयर बी फॉल इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में फॉल हो जाएगा। और बाकी जो नुकसान होता है ना इन्फ्लेशन का, जैसे कि प्रोडक्शन पे क्या नुकसान होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या नुकसान होता है, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स, तो मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ ज़रूर उसे देख लें, वेरी हेल्पफुल। तो इन्फ्लेशन के ये नुकसान हो जाएंगे जो कि हर एक सेक्टर को झेलने पड़ सकते हैं। Then comes printing currency thoroughly depends upon GDP of the concerned economy। देखिए नोट छापने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, उस देश के सेंट्रल बैंक की। इन इंडिया RBI इज इन चार्ज, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो पैसों को छापे। एंड पैसों को छापना इज मतलब उतना आसान नहीं है कि भाई कागज डाले पैसे छप छप के निकल गए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, बड़ा सारा सोचना विचारना एंड हर एक चीज को के मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। जीडीपी के बारे में सोच कर कि भाई जीडीपी कितनी है, गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं एंड इन्फ्लेशन कितना आ सकता है, हर एक चीज को सोच कर ही किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जो है वो प्रिंटिंग करता है करेंसी की। आप सब सोच रहे होंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में तो नोट छापे जाते हैं, बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग में जब नोट छापे जाते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है, वो भी जब गवर्नमेंट को मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट, हमेशा आखिरी फैसला ही होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहले वो पब्लिक रेवेन्यू लेने की कोशिश करेंगे, आपके टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, पब्लिक डेट ले लेंगे, लोगों से लोन्स ले लेंगे, उधार ले लेंगे, बाहर के किसी फॉरेन के किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से,
ठीक है, बट डेफिसिट फाइनेंसिंग ये नहीं सोचते कि भाई अपने देश में पैसा छापो, नहीं, क्यों नहीं सोचते, क्योंकि उसके बड़े सारे नुकसान होते हैं। तो इस वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग एक हमेशा लास्ट का ऑप्शन होता है। इस वजह से नोट छापना उतनी मात्रा में इज नॉट हेल्दी फॉर एनी इकोनॉमी। सो आई होप आप सबको अब समझ में आ गया होगा कि बचपन का जो सवाल था कि भाई क्यों नहीं पैसे छापते इतने सारे उठा के, क्लियर हो गया होगा कि भाई ये रीजंस है, इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, इस वजह से पैसे नहीं छापे जाते। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। जॉइन मी ऑन फेसबुक इकोनॉमिक्स हब, जॉइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल द PDF नोट्स, फॉर ऑल द फाइल्स जो भी मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, एंड दिस इज सोशल मीडिया ऐप, इस पर भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू अगेन एवरीवन एंड मे गॉड ब्लेस यू।